पति पत्नी की एक दुख भरी कहानी। पात्र। रमा, एक गरीब किसान की पत्नी जो अपने पति और बच्चों के लिए समर्पित है। श्याम, रमा का पति जो कड़ी मेहनत करता है लेकिन परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष करता है। मोहन, रमा और श्याम का बड़ा बेटा जो अपनी पढ़ाई में मेहनती है। गीता, रमा और श्याम की बेटी जो अपनी माँ की तरह दयालु है। कहानी। रमा और श्याम एक छोटे से गांव में रहते थे। वे गरीब थे, लेकिन वे एक दूसरे से प्यार करते थे और अपने बच्चों को खुश रखने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। श्याम खेतों में काम करता था और रमा घर के कामों और बच्चों की देखभाल करती थी। मोहन और गीता अपने माता पिता के लिए बहुत प्यारे थे। वे अपनी पढ़ाई में मेहनती थे और अपने माता पिता की मदद करने की पूरी कोशिश करते थे। एक दिन श्याम खेतों में काम करते समय बीमार पड़ गया। रमा बहुत चिंतित थी। उसके पास डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने घरेलू उपचारों का इस्तेमाल करके उसे ठीक करने की कोशिश की। श्याम की बीमारी कई दिनों तक चली। इस दौरान रमा और उसके बच्चों ने बहुत कठिनाई का सामना किया। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था और उन्हें कर्ज लेना पड़ा। अंत में श्याम की बीमारी से मृत्यु हो गई। रमा और उसके बच्चे तबाह हो गए थे। उनके पास अब कोई कमाने वाला नहीं था और उन्हें नहीं पता था कि वे आगे कैसे बढ़ेंगे। रमा ने अपने बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्हें कई बार भूखा सोना पड़ा। मोहन को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और काम ढूंढना पड़ा। गीता ने अपनी माँ की मदद घर के कामों में की। कुछ सालों बाद मोहन को एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने अपनी माँ और बहन को शहर में अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। रमा और गीता शहर चले गए और उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया। मोहन ने अपनी माँ और बहन की अच्छी देखभाल की। गीता ने अपनी शिक्षा जारी रखी और एक डॉक्टर बन गई। रमा अपने बच्चों को सफल होते हुए देखकर बहुत खुश थी। कहानी का सार। ये कहानी एक गरीब किसान परिवार की है जो कई मुसीबतों का सामना करता है। कहानी में पति पत्नी के प्यार, बच्चों की समर्पण और जीवन में आने वाली चुनौतियों का चित्रण किया गया है। कहानी से शिक्षा। जीवन में कई मुसीबतें आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने परिवार के लिए एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। मेहनत और लगन से हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानी केवल एक उदाहरण है। आप अपनी कल्पना का उपयोग करके अपनी कहानी बना सकते हैं। यहाँ कुछ और विचार दिए गए हैं जो आप अपनी कहानी में शामिल